वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हमारा नया प्रोडक्ट है लिपगार्ड की ओर से आने वाला स्टेबलाइज़र। ये एक होम स्टेबलाइज़र है, यानी आप इसे घर के लिए यूज़ कर सकते हैं जहां आपका मेन कनेक्शन आएगा। अगर आपके घर में वोल्टेज की समस्या है और बहुत ही कम वोल्टेज आता है तो उसे बढ़ाने के लिए एक अच्छा प्रोडक्ट है। ये एक नया डिजिटल वोल्टेज स्टेबलाइज़र है और ये 5 kVA यानी 5 किलोवाट का एक स्टेबलाइज़र है जिसकी वर्किंग रेंज 70 से 280 वोल्ट तक दी गई है। ये एक होम स्टेबलाइज़र है, इसलिए आपको इसे मेन लाइन में कनेक्ट करना होगा। इसका जो प्रिंट प्राइस है वो आप यहाँ देख सकते हैं 16,801 रुपये है जो इसका प्रिंट प्राइस है। तो चलिए अभी बात करते हैं हम इसके वारंटी और इसके कुछ फीचर्स के बारे में। हमें इसमें 2 ईयर की वारंटी मिल जाती है। टाइम डिले का भी ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें माइक्रो प्रोसेसर भी लगा हुआ है जो इसके परफॉर्मेंस को इन्हेंस करता है। हाई लो वोल्टेज प्रोटेक्शन भी है। इसके साथ में इसमें सेपरेट MCB भी मिल जाता है, यानी 2 MCB भी मिलते हैं, बाईपास और स्टेबलाइजर MCB। तो यहाँ पे एक बाईपास MCB और दूसरा स्टेबलाइजर MCB दिया हुआ है। तो यहाँ पर कुछ इस टाइप का दोनों MCB आपको देखने को मिल जाता है जिसका काम अलग अलग है। यहाँ पे दोनों MCB अभी ऑफ है। इसको हम जब ऊपर करेंगे तो ये दोनों MCB ऑन हो जाते हैं। जब बाईपास MCB ऑफ रहेगा तो यानी पूरा कनेक्शन घर का यहाँ से कट जाएगा। और ये दोनों आपको आउटपुट और इनपुट का ऑप्शन है जहाँ पे आप अपने घर का कनेक्शन यानी मेन लाइन का कनेक्शन यहाँ से दे सकते हैं। यहाँ पे जो दूसरा वाला है यहाँ पे आपको मेन कनेक्शन देना होगा, यानी जो मेन लाइन है वो यहाँ पे आपको कनेक्ट करनी होगी। और जो यहाँ पे पहला वाला है ये आउटपुट वाला ऑप्शन AC आउटपुट, यहाँ से आपको आउटपुट मिलेगा, यानी जो स्टेबलाइजर आपको आउटपुट देगा वो यहाँ से कनेक्शन जाएगा। तो स्टेबलाइजर जो आउटपुट बना के आपको देगा वो यहाँ से कनेक्शन होगा, जो इलेक्ट्रिसिटी पूरे घर में सप्लाई होगी। और यहाँ पे दूसरे वाले ऑप्शन में आपको मेन लाइन का कनेक्शन देना होगा। तो आपका जो मेन कनेक्शन का तार होगा वो कटआउट में आएगा और कटआउट से जो तार आता है वो यहाँ पे AC मेन में लगता है। और यहाँ आउटपुट से आपको अपने घर का कनेक्शन लेना है जो आपके घर में सप्लाई होगी। तो कैमरे को जरा मैं नीचे करके आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके से ये है और वैसे ही सेम इसी तरीके से यहाँ पे दूसरा वाला भी है जो मेन लाइन का कनेक्शन आएगा। और यहाँ पे जस्ट इसके बगल में हमें स्टेबलाइजर का MCB मिल जाता है और यहाँ पे कुछ इसके डॉक्यूमेंटेशन दिए हुए हैं। तो जो इस स्टेबलाइजर का वर्किंग रेंज है वो 70 वोल्ट से 280 वोल्ट तक का है। आपके घर में 70 के समथिंग वोल्टेज आता है या इससे थोड़ा बहुत ऊपर है तो आप इसे बिल्कुल लगवा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा वर्क करके देगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर ये आपका वोल्टेज 70 से नीचे जाता है तो भी ये वर्क करता है, यानी अगर आपका ये 50 के आसपास भी आ जाता है वोल्टेज तब भी ये ऑन रहता है और ये अच्छे से वर्क करता है। तो हमारा जो इनपुट आ रहा है उस हिसाब से हम बात करें कि ये हमें कितना आउटपुट देता है तो लगभग 2 गुना इनपुट तो हमें ये दे ही देता है। लगभग अगर मैं बात करूँ कि आपका अगर वोल्टेज 100 है तो ये 200 के समथिंग बना देता है। लेकिन हाँ, थोड़ा जब नीचे जाता है तो थोड़ा सा कम हो जाता है, यानी जब आपका 70 पे वोल्टेज काम करता है, यानी जब आपका जो मेन कनेक्शन है उसमें 70 वोल्ट आ रहा है तो वहाँ पे 70 के बदले वो 132 135 के समथिंग वोल्टेज हमें दे देता है। तो यहाँ पे हमें एक इसमें ये कवर गार्ड भी मिल जाता है। जब हम आउटपुट और इनपुट का कनेक्शन कर लेंगे तो उसके बाद हम इसे पैक करने के लिए यहाँ पे लगा सकते हैं। तो इसे इसमें फिट करने के लिए हमें इसके साथ में इसका स्क्रू बॉक्स में ही मिल जाता है, तो उसके लिए हम इसको फिट कर सकते हैं। तो इसको जब हम फिट कर देंगे तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये पैक हो जाता है। तो ये कुछ इस तरीके से हमारा मेन कनेक्शन आ रहा है और ये मेन कनेक्शन जो है ये कटआउट में आ रहा है और कटआउट से सीधा ये हमारे इस चेंजर में जा रहा है। लेकिन अब इसे हम निकाल कर सीधे डायरेक्ट स्टेबलाइजर में ही कनेक्ट कर देंगे क्योंकि इसका कोई यूज अभी मुझे नहीं है। ये जो दोनों तार है मेरे ये मेन कनेक्शन है और इसी मेन कनेक्शन को हम सीधे स्टेबलाइजर में जोड़ देंगे। एक बार मैं फिर से दिखा दूं, ये मेरा मेन कनेक्शन है जो मेन लाइट आ रही है और ये सीधे यहाँ पे जाके यहाँ पे मेन में जुड़ जाएगा और ये हमारा मेन कनेक्शन हो जाएगा, यानी जो हमारा इनपुट है। और फिर हम एक अलग नया तार लेकर यहाँ आउटपुट से हम अपना कनेक्शन अपने घर के लिए कर देंगे जहाँ से हमारा इलेक्ट्रिसिटी पूरे घर में सप्लाई होना शुरू हो जाएगा। तो चलिए अब हम अपना कनेक्शन स्टार्ट करते हैं और ये हमारा कनेक्शन शुरू हो गया है। अगर आपको इसके बारे में नॉलेज है कि कैसे कनेक्शन करना है तो आप इसे अपने आप ही कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको नॉलेज नहीं है या आपको थोड़ा डर भी है करने में तो आप इसके लिए एक टेक्नीशियन को भी बुला सकते हैं। आप जहां से इसे परचेज करेंगे वहीं पे आपको इसका टेक्नीशियन भी मिल जाएगा, वो आके घर पे आपका करके चला जाएगा। तो चलिए फटाफट इसका कनेक्शन हो जाने देते हैं, उसके बाद में फिर देखते हैं ये कैसे वर्क कर रहा है।
तो हमारा पूरा कनेक्शन हो चुका है। आपको यहाँ पे जो पीछे दिखा रहा हूँ ये राइट साइड का MCB है जो स्टेबलाइजर MCB है। इसके बारे में मैं आपको भी बताता हूँ आगे, लेकिन चलिए मैं आपको पहले इसके आगे दिखा देता हूँ इसका मॉडल कैसा है। तो कुछ इस टाइप का हमारा ये मॉडल है और इस मॉडल का नाम सामने ही मेंशन है LM510S और ये 5 kVA का स्टेबलाइजर है। तो ये हमारा जो स्टेबलाइजर है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे जो इसका डिजिटल स्क्रीन लगा हुआ है, यहाँ से आप अपने इनपुट और आउटपुट को भी जान सकते हैं कि कितना वोल्टेज हमारे घर में आ रहा है। तो यहाँ पे जो इसका डिजिटल स्क्रीन चल रहा है, यहाँ से हम इसके जान सकते हैं कि इनपुट हमारे पास कितना मिल रहा है और हमें कितना आउटपुट मिल रहा है। तो कैसे हम जानेंगे, चलिए इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि इसका इनपुट कौन सा है और आउटपुट कौन सा है, कैसे इसको हम जानेंगे। तो यहाँ पे जो आप डिजिटल मीटर देख रहे हैं, यहाँ पे जो काउंटिंग हो रही है, तो हमारा जो ये 218 है ये है हमारा इनपुट और जो ये हमारा 228 है ये है हमारा आउटपुट। तो यानी इनपुट का मतलब ये कि जो हमारा लाइट आ रहा है वो हमारा इनपुट है, यानी जो मेन कनेक्शन है वो हमारा इनपुट है। और जो आउटपुट है यानी जो ये हमें बना के दे रहा है, जो इलेक्ट्रिसिटी हमें ये बना के दे रहा है स्टेबलाइजर, वो है हमारा आउटपुट। तो इसमें आउटपुट और इनपुट जाने का बस छोटा सा डिफरेंस है कि यहाँ पे एक पॉइंट जल जा रहा है साइड में, आप देख पा रहे होंगे जो नंबर्स का काउंटिंग चल रही है। तो सबसे नीचे राइट साइड में आप एक पॉइंट देख पा रहे होंगे, जब वो जल रहा है तो वो हमारा आउटपुट होगा और जब वो पॉइंट बंद हो जाएगा तो हमारा इनपुट काउंट होने लगेगा। ऐसे ही हमारा ये पॉइंट जलेगा यानी आउटपुट का काम करेगा और जैसे ही पॉइंट बंद हो जाएगा ये हमारा इनपुट का काम करेगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था इसके दोनों MCB के बारे में। तो पहला MCB जो मैंने बताया कि एक है इसमें स्टेबलाइजर MCB। स्टेबलाइजर MCB का मतलब ये है कि अगर आपका स्टेबलाइजर MCB ऑन रहता है तो स्टेबलाइजर वर्क करेगा, और अगर आप स्टेबलाइजर MCB को गिरा देते हैं तो आपका जो मेन कनेक्शन है वही कनेक्शन सिर्फ आएगा। हमारा जो स्टेबलाइजर वाला MCB है उसका मतलब ये है कि अगर हम उसे ऑन करते हैं तो हमारा स्टेबलाइजर वर्क करेगा, यानी जो हमारा इनपुट आ रहा होगा उसको आउटपुट में कन्वर्ट करके ये वर्क करेगा। लेकिन जब हम MCB का स्टेबलाइजर वाला MCB गिरा देते हैं तो हमारा सिर्फ मेन लाइट आएगा, घर में जो हमें होगा सिर्फ मेन लाइट कनेक्शन आएगा। दूसरा है हमारा बाईपास। जब हम बाईपास MCB गिरा देते हैं तो पूरा कनेक्शन हमारा कट जाता है, फिर हमारा ना स्टेबलाइजर वर्क करेगा ना आपका मेन लाइट वर्क करेगा। तो ये है हमारा दोनों MCB और ये है हमारा डिफरेंस की दोनों MCB में क्या डिफरेंस है। तो अगर आप पूरा स्टेबलाइजर ऑफ करना चाहते हैं तो आप बाईपास MCB से कर सकते हैं। बाकी दूसरा जो स्टेबलाइजर MCB है, यानी जो हमारा दूसरा स्टेबलाइजर MCB है, उसे अगर हम ऑन कर देते हैं तो हमारा स्टेबलाइजर पूरा वर्क करेगा, यानी जो इनपुट आ रहा है उसका आउटपुट हमें बना के देगा। और अगर हम उसे ऑफ कर देते हैं तो हमारा जो मेन लाइट है सिर्फ वही आएगा, स्टेबलाइजर अपना काम नहीं करेगा। और इसके साथ में जब ये वोल्टेज फ्लक्चुएशन होगा तो इसमें एक टाइम डिले का भी ऑप्शन मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। तो टाइम डिले में ये होता है कि अगर आपका स्टेबलाइजर ऑफ हो जाता है, यानी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो रही है लाइट की, तो आपका स्टेबलाइजर ऑफ हो जाएगा। यानी ये हमारे जो भी उपकरण होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के उसे बचाता है और तुरंत ये फटाफट ऑन नहीं होता है। तो अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इसे परचेज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है और बहुत ही अच्छा वर्क भी करता है। तो फटाफट अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर ऑल पर सेट कर लें और लाइक करें। और हमारे लाइफ स्टाइल में यूज होने वाले उन सारे प्रोडक्ट्स के रिव्यू यहाँ से आप देख पाएंगे, ताकि आप अपने प्रोडक्ट को खरीदने में कभी गलती ना करें और अपने पैसे का इस्तेमाल सही जगह करें।